हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। देखिए 20 नंबर तक हम ऑलरेडी वन वर्ड कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर 21 से। तो चलिए देख लेते हैं क्या है नंबर 21 हमारा। लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम और अ डे, यानी बहुत कम समय या दिन तक चलने वाला। जो चीज़ बहुत ही कम समय के लिए और बहुत ही कम दिन के लिए होती है वही हमारा क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा हिंदी में क्षण भंगुर। और इंग्लिश में से क्या कहते हैं, इंग्लिश में से बोलते हैं एफिमेरल। देखिए एक तरीके से हमारा जो जीवन है, ये देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है, क्या पिक्चर दे रखी है। देखिए जीवन क्या है, क्षण भंगुर मात्र है। मतलब जो हमारा ये जीवन है ये बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही क्षण भंगुर है। इसका पता नहीं कब एंड हो जाए। आज हम कुछ भी बात कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कल का कुछ भी पता नहीं है कल क्या हो। देखिए क्या है, देखिए ये पतंग की तरह हमारा जीवन है, इसकी डोर कभी भी क्या हो सकती है, ऊपर वाला काट सकता है। मतलब हर चीज़ जीवन में क्या है, एक क्षण भंगुर मात्र है, कल का कुछ भी पता नहीं है। ओके, आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 22 नंबर का। क्या है हमारा 22 नंबर का, अ कंक्लूडिंग स्पीच कमेंट एट द एंड ऑफ द प्ले। नाटक के अंत में एक समापन या भाषण या फिर कोई भी टिप्पणी। जैसे मानिए कोई नाटक होता है, कोई भी कहानी होती है, कोई भी चीज़ होती है, उसके लास्ट में जो भी बोला जाता है जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, उपसंहार, है ना, यानी कि जो एंड होता है। देखिए यहाँ पे दे भी रखा है पिक्चर में, क्या, दी एंड, है ना, इससे भी आपको समझ में आ जाएगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एपिलॉग। क्या बोलते हैं, एपिलॉग बोलते हैं। देखिए एक होता है प्रोलोग। प्रोलोग होता है आपका जो शुरुआती चीज़ होती है, जिसे हम प्रस्तावना बोलते हैं। और एपिलॉग क्या होता है, जो एंड होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, उपसंहार बोलते हैं। ओके, आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 23 नंबर का। क्या है हमारा 23 नंबर का, 23 नंबर का है अ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन। मतलब ऐसी स्पीच, ऐसा दिया गया भाषण जिसके लिए पहले कोई तैयारी नहीं की गई है, उसे हम क्या कहते हैं, बिना तैयारी के जो भाषण दिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्सटेम्पोर, यानी कि बिना तैयारी के दिया गया भाषण। देखिए ये भाषण हो रहा है ना, एक्सटेम्पोर स्पीच हो रही है। वही क्या है हमारा, जिसके लिए कोई तैयारी नहीं की गई हो। मतलब एकदम बुला लिया भाई, अब अगला भाषण ये देंगे, लेकिन वो जो सामने वाला है उसे नहीं पता कि उसे भाषण के लिए बुलाया जाएगा। एकदम सडनली उसे क्या कर लिया जाता है, बुला लिया जाता है और उसे भाषण देना पड़ता है। तो वो क्या होता है हमारा एक्सटेम्पोर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 24 नंबर का। क्या है हमारा 24 नंबर का, अ स्टोरी रिलेटिंग टू बर्ड्स एनिमल्स विद अ मॉरल इन द एंड। यानी एक ऐसी स्टोरी जो किससे रिलेटेड हो, जो बर्ड से रिलेटेड हो, किसी भी एनिमल से रिलेटेड हो, और जो अंत में क्या दे, एक मॉरल एंड हो उसका, यानी अंत में कुछ ना कुछ हमें नैतिकता की बात सिखा के जाए, वही हमारा क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा फैबल। क्या कहलाता है, फैबल, यानी कि कल्पित कहानियाँ। देखिए यहाँ पे पिक्चर भी लगा रखी है मैंने, इतने सारे एनिमल्स हैं, है ना, फैबल्स, इनकी भी बहुत सारी होती हैं, आप लोगों ने भी बहुत सारी सुनी होगी। अंत में नैतिकता के साथ पक्षियों या जानवरों से संबंधित एक कहानी ही क्या कहलाती है, हमारी फैबल कहलाती है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 25 नंबर का। क्या है हमारा 25 नंबर का, एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग प्रिंटिंग। क्या मतलब, यानी लिखावट या मुद्रण की एक सटीक प्रतिलिपि क्या कहलाती है, वो हमारी कहलाती है फैक्सिमिले। ओके, जिसे हम प्रतिकृति भी कहते हैं। देखिए पिक्चर से आपको समझ में आ ही रहा होगा। देखिए बिल्कुल जो सेम टू सेम कॉपी निकलती है, बिल्कुल टू कॉपी जो होता है उसको आपको निकाल के जो दिया जाता है, बिल्कुल एग्जैक्ट उसको कॉपी किया जाता है, वही क्या हो गई, हमारी प्रतिलिपि हो गई, है ना। आजकल तो आप लोग समझ ही गए होंगे, सब जो फोटो स्टेट वगैरह चल रही हैं सब चीज़ें, वही क्या होता है, हमारा प्रतिलिपि होता है। तो आई होप सारी चीज़ें समझ में आई हो, क्लियर हुई हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।